गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आई दृष्टि का करेंट अफेयर्स को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के हाल ही के एग्ज़ामों में, जैसे यूपी होने वाला, यूपी पीसीएस होने वाला, आरओ के होने वाला है, और साथ में बीपीएससी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के लिए पहली बार ऐसा हुआ, आई दृष्टि अपने बुक लॉन्च की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग ऑनलाइनर को फास्ट रिवीजन के माध्यम से जितने भी वन लाइनर है, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नेशनल वगैरह सबको कंप्लीट करते हैं। राष्ट्रीय घटना से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान दिया? ये 23 सितंबर 2024 को किया है। तो ये पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनका नया नाम दिया गया है। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? तो प्रथम केरल है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 4 शीर्ष स्थान रखा है, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल गया, श्री विजयपुरम नाम पड़ गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 11 सितंबर को नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? था जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। और ये कहाँ पे किया गया? तो वृंदावन में किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर में। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है आपका। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति है, गोरखपुर में। और महिला सैनिक स्कूल का मेरठ में किया गया है। ये चीज़ दिमाग में रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जल संचय जन भागीदार पहल की शुरुआत किया है? मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी का पहल की शुरुआत सूरत, गुजरात में किया गया है। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ा हुआ है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन इसका जल शक्ति अभियान कैच द रेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? ये 4 सितंबर को किया। तो उदयगिर लातूर जिला महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दिया है? तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी को क्या किया है? किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन को वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दिया है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? तो भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने किया है? तो ये भारतीय थल सेना ने किया है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना। इसके तहत सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार जन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो यह स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पे यह स्पर्श निर्भर करता है, कार्य करती है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख
में कितने नए जिलों का गठन किया है? तो ये 5 नए जिलों अगस्त 2024 में किया है। ये पाँचों जिला का नाम देखेंगे तो जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिला नाम एकदम कंप्लीट याद होनी चाहिए। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया? BHU और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो ये नेपाल अकादमी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? किस योजना मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुआ है? तो जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता सुश्री रेखा शर्मा ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन क्या है? तो महिला के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। देश में 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से चार ऐप शुरू किया गया है? तो इसमें हुआ ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। याद रखना है, देश में जो 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू कार्यान्वित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए 4 नए ऐप को शुरू किया गया है, जो 4 अगस्त को किया है, जिसका नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ओके। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जिसका लंबाई है 519 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगी और ये 3 राज्य कौन कौन है? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूगा घाटी, लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां। रुद्रप्रयाग प्रथम है, 13वां केरल के वायनाड को। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में हुआ है। 2024 का मुख्य विषय क्या था? तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप। अशोक हॉल को अशोक मंडप और दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया आइजोल, मिजोरम में। सिंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। सिंकुन ला सुरंग परियोजना, लद्दाख। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर है? तो यह लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर है। इस सुरंग की लंबाई की बात करेंगे तो 4.1 किलोमीटर है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व के सबसे ऊंचे सुरंग कौन होगा? तो सिंकुन ला सुरंग ही होंगे, लद्दाख में है। 15,800 की ऊंचाई पे है और 4.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत पहल की घोषणा की गई है, जिसका नाम है मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। शिमला, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला चैडविक हाउस जिसका नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन
24 जून 2024 को शिमला में किया गया है। संसद भवन परिषद में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो ये प्रेरणा स्थल जिसका नाम पड़ा हुआ है। संसद भवन के परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा विकास किया गया है। किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित है। इसका नाम है प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा 18 जून 2024 को। 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामकरण किए जाने की मंजूरी मिला। इस विश्वविद्यालय का नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो भर्तृहरि महताब को। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर है कौन बना है? तो भर्तृहरि महताब, जून 2024। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास नील्प के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? लद्दाख ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला लद्दाख हो गया है। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा है? कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी में। यूपी में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर पाली, राजस्थान में। विश्व का पहला ओम आकार के मंदिर है। ओम आकार के मतलब इस तरह का ओम आकार के मंदिर बनाया गया है पाली, राजस्थान में। किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए? तो वैकोम सत्याग्रह का 100 वर्ष पूरा हुआ है। 18वीं लोकसभा का 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई है? तो 74 महिलाएं चुनी गई है, जिसका वोट प्रतिशत में है तो 13.63% है। 74 टोटल महिलाएं 563 में, परसेंट में देखेंगे तो 13.63, 74 13.63। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। बरेठी सौर परियोजना अगर आता है तो कहाँ पे? छतरपुर, एमपी में है बरेठी सौर परियोजना, जिसका क्षमता है 630 मेगावाट। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? भारत की पहली बैटरी भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा उद्घाटन किया गया है, 6 मार्च को उद्घाटन किया है। यह कोलकाता हावड़ा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूपी बन गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना की शुरू किया गया है? तो अदिति योजना किससे संबंधित है? रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत किया गया है, 4 मार्च को किया है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया है? ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी यूपी ने दी है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन
मुंबई में किया गया है, जो 27-28 फरवरी को। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन मुंबई 27-28 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली में की है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का स्थापना उज्जैन एमपी में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन एमपी। देश का सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु, नाम जिसका है सुदर्शन सेतु, का उद्घाटन मोदी साहब ने कहाँ पे किया है? तो गुजरात में किया है। सबसे लंबे केबल आधारित पुल है सुदर्शन पुल, गुजरात में किया है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। 9वें रायसीना डायलॉग का विषय क्या था? तो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। 9वें रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ है, 21 से 23 फरवरी को हुआ, जिसका थीम है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी आईडी के उद्देश्यों के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार है एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। अपार का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये संबलपुर ओडिशा। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन 20 फरवरी 2024 को संबलपुर ओडिशा में। स्टीम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है स्वाति ने स्टीम को लॉन्च किया है। ओके, चलो बढ़िया बात है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? था अजय माणिकराव खानविलकर। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? 10 मार्च को किया है, तो अजय माणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया 19 फरवरी 2024 को? तो कल्की धाम मंदिर। 19 फरवरी की बात करेंगे तो श्री कल्की धाम मंदिर को। यह मंदिर किस जिले में है? तो संबलपुर जिले में है। किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया है? तो काजू नींबू को असम का स्टेट फल घोषित कर दिया है, असम काजू नींबू। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस को 2 विषय थे, विकसित भारत और दूसरा भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो इमैनुअल मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करेंगे तो जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो उड़ीसा हो जाएगा। ओडिशा की झांकी की किस थीम पर आधारित है? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, एमपी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया 10 से 12 जनवरी 2024 को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 को आयोजन किया गया 10 से 12 जनवरी 24। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था 2024 में वाइब्रेंट का। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय देख लिए, अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय में वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जा रहा है? 2024 के COP29 की मेजबानी अजरबैजान करेंगे 11 से 22
नवंबर 2024 COP29 अजरबैजान 11 से 22 नवंबर 2024 में आयोजित होने वाला यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो विशेष भागीदार भारत को घोषित किया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 24 सितंबर को शपथ लिए हैं हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुरा दिशा नाइके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वन्य दूतावास की स्थापना के लिए घोषणा किया गया? अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी जी ने कहां पर नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कर रही है? तो अमेरिका के सहयोग से। भारत अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना कर रही है। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो ये सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में इसको किया जा रहा है। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स का आयोजन किया गया विलमिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण है? तो ये 6ठा संस्करण हो गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर से बचने के लिए क्वाड देशों ने कौन से पहल लॉन्च किया? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में होगा। 2025 का क्वाड सम्मेलन भारत में होगा। भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा मिशन को लॉन्च किया गया है। प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेटर मिशन था ये। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 2025 में ये मिशन लॉन्च किया गया। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की शुरुआत किया गया? तो मैत्री एक समुद्री पहल है जिसको क्वाड देशों द्वारा प्रशिक्षण के लिए इसको शुरुआत किया गया है। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ किया जो 17 सितंबर को किया नई दिल्ली में। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ दिल्ली में हुआ। इस केंद्र का क्या नाम है? तो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये जाफर हसन बना। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सद्भाव किससे? तो टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना?
तो ये नेपाल बन गया। क्या करा, एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश नेपाल बना है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री है, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री है। नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया है। किन देशों व क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। क्या किन देशों और क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें कौन कौन देश था शामिल? अमेरिका, यूरोपीय संघ, UK, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 5 से 6 सितंबर को। किसके द्वारा आयोजन हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा इसको आयोजन किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने वहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी, UAE में खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो ये साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK की है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो अमेरिका में किया जाएगा 90 फीट ऊंचे। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वैच्छिक नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा वाराणसी। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा किया गया है? बजरंगबली की बात कर रहे हैं तो अष्टलक्ष्मी मंदिर की बात है। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? वाराणसी में। भारत और डेनमार्क, याद रखना किस देश के साथ? डेनमार्क के साथ। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण वाराणसी। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के तहत ये पहल शुरू किया है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल हुई है। किस देश द्वारा किया गया है? तो ये भारत द्वारा किया गया है। सम्मेलन का विषय थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो पेंटोगार्टन सिनावात्रा। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पेंटोंगटार्न सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोला है? न्यूजीलैंड में।
भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया का। ये दोनों विश्वविद्यालय हैं डिक्किन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालय डिक्किन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय जो गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना शाखा खोलेगा। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बन गया? तो जर्मनी बन गया। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बना है जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी होगा 6 अगस्त को। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति 46वां सत्र आयोजित किया गया नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में 21 से 31 जुलाई। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन सा है? तो ये मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली यूनेस्को के 43वां स्थल में शामिल होने वाला कौन है? 26 जुलाई को शामिल हुआ है। तो मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो 25 जुलाई को रिपोर्ट आई है 81 रिपोर्ट में। कौन सा? हेनले पासपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 81 है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? सिंगापुर का है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024 से 25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता पद संभालेंगे? तो भारत संभालेंगे। बैंकॉक में आयोजित हुआ है एशियाई आपदा तैयारी जिसका अध्यक्षता संभाल रहा है भारत। 25 जुलाई को ये हुआ था। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया को नया प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशल। भारत के पहले समुद्र जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो मॉरिशस में। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो ये श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया श्रीनगर को किया है। अब तक कितने भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो ये टोटल 4 है। इसमें मामल्लपुरम है तमिलनाडु है, जयपुर राजस्थान मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, जयपुर राजस्थान में है, मैसूर कर्नाटक में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है अभी हाल ही में तो श्रीनगर को। और टोटल कितने भारत में है? तो 4 है। 4 में कौन कौन है? मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक एंड श्रीनगर। किस शहर में स्थित ग्रेवियन वैक्स संग्रहालय का बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किया है? तो पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। क्या? केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में।
गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? गेमी टाइफून ताइवान और फिलीपींस। यह किस प्रकार का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। गेमी ताइवान और फिलीपींस में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया दक्षिण अफ्रीका। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री डिक सिपू, नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री जो 2 जुलाई 2024 को बना, डिक सिपू। पशुपालन लाइवस्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया डेनमार्क। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? दोहा, कतर में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? दोहा, कतर में। 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता करेगा कौन? भारत करेगा। और कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? पनामा का नया राष्ट्रपति तो जोस राउल मूलिनो पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मूलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई है? तो ये जेनेवा में हुआ है। उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट को नाटो का सचिव बना है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। नाटो का महासचिव मार्क रूट। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति हुई? किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमई अलवर की 500 पुरानी कांस्य की मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति हुई? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा किया है? तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। कौन कौन है इसमें? अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस एक गठबंधन की घोषणा किया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया है विश्व आर्थिक मंच 19 जून को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान देश है स्वीडन। भारत का स्थान है 63वां। क्या? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया विश्व आर्थिक मंच 19 जून को। प्रथम स्थान स्वीडन है, भारत का स्थान 63वां है, 63rd। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व के सबसे महंगा शहर बन गया हांगकांग। विश्व के सबसे महंगा शहर हांगकांग किसके द्वारा जारी हुआ? तो मर्सर द्वारा। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपुलिया, इटली में किया गया। 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अपुलिया, इटली में किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा? तो ये ग्लोबल जेंडर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितने समय लगेगा? तो 134 वर्ष, लगभग 2158 वर्ष। अरे बाप रे बाप। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई का देश बन गया थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति। जूडिथ सुमिनवाल्का किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का जूडिथ सुमिनवा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पहली महिला प्रधानमंत्री। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? तो केन्या को। गैर नाटो सहयोगी नामित किया केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है? तो ये सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान। पाकिस्तान के साथ साथ सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैन डियागो यूएस में। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन डियागो यूएसए। क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के किस विश्वविद्यालय का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है जिनको शीर्ष स्थान मिला है। सांग्री ला संवाद 21वां संस्करण सिंगापुर में हुआ। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित किया गया? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। रूस से लगती अपनी सीमा पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन बॉल बनाने की योजना बनाई? तो 6। इसमें कौन कौन है? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। रूस से लगती अपनी सीमा पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो 6 है। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 जाम्बिया में आयोजित किया जाएगा। प्रथम काजा TFCA। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को। पहली अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई को मनाने की घोषणा किया FAO। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 30 मई को हुआ। ये 3 कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टाइम 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में नामित किया है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन UK। क्या है? हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर को, जो लंदन में रहते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 176वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? तो यूक्रेन। क्या किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? यूक्रेन। क्या नाम है इसका? विक्टोरिया सी। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते शपथ लिया? ताइवान का। लाई चिंगते ताइवान। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित रहा?
तांजानिया रहा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का रॉटरडैम नीदरलैंड। भारत और किस देश ने चबहार शहीद बेहेश्ती चबहार में शहीद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौता पर हस्ताक्षर किया? ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल क्या क्या? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन के हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया? यात्रा एवं पर्यटन विश्व आर्थिक मंच। यात्रा एवं पर्यटन विश्व विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग्स में भारत का स्थान 39। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता तो 2024 से 24। नेक्स्ट देखेंगे, लिथुआनिया के राष्ट्रपति लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ? तो गीटानोस नसौदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिया? इक्वाडोर के साथ मैक्सिको ने अपना कूटनीतिक संबंध समाप्त किया है। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व के सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश की बात करें, यूएस, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली देशों की सूची में कितने भारतीय और भारत मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो ये 8 होंगे, जिसमें अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंका नटराजन और जिगर शाह। कौन है ये? टाइम्स के वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय और भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई। कितने? तो टोटल 8 बनाया है। इस सब में देख लेते हैं, अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंका नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एवरेस्ट की कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। स्वर्ण की धूल उगलने के खबरों में माउंट एवरेस्ट अवस्थित है अंटार्कटिका। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस 37 वर्ष। आयरलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस 37 वर्ष। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन आइसलैंड का है और आयरलैंड का साइमन हैरिस। आयरलैंड और आइसलैंड। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती को मार्च में लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? तो भारत। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दुर्गमता
का ध्रुव, दुर्गमता का ध्रुव यानी पोल ऑफ इनसेसिबिलिटी, पॉइंट नीमो। तो अन्य नाम क्या है? दुर्गमता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लापो किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लापो को किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सियोल दक्षिण कोरिया में। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सियोल में किया गया, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क $231 बिलियन के साथ। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑर्डर ऑफ सिविल लॉ किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ऑर्डर ऑफ सिविल लॉ के मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। यूरोप के वीजा मुक्त सेगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र बना कोसोवो। यूरोप के वीजा मुक्त सेगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कोसोवो है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस। भारतीय भेज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बन गया? तो निकारागुआ। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थ और तस्करी के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया? तो भारत अमेरिका। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान अब 42वां है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला एशिया देश का पहला कौन है? एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस। इंडक्स एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। इस सम्मेलन में कौन सा संस्करण था? तो दूसरा संस्करण था। इंडक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिल ने भारी तबाही मचाई? किरिल ने ऑस्ट्रेलिया में। यह चक्रवात कैसा था? तो उष्णकटिबंधीय है। किरिल ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? युगांडा में तो तीसरा दक्षिण अफ्रीकी शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या थी? तो लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या थी? लिविंग नो वन बिहाइंड। शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन रहा? तो G77 के सदस्य देश और चीन। किस देश के 3 शहरों या नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया? कनाडा। किस देश के 3 शहरों या नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा। ये 3 शहर कौन कौन है? तो ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैंटफोर्ड। ये 3 शहर है जो 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में मनाएंगे। कनाडा के हैं ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में बर्नार्डो एरेउलो। डेनमार्क के नए सम्राट बने फ्रेडरिक दसम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करेगा?
तो यूएई, भारत पार्क यूएई। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अट्टल बने हैं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा किया? किस देश ने भारत में हरित ईंधन का गठबंधन अलायंस पर घोषणा किया? तो डेनमार्क। इस गठबंधन का नाम क्या है? तो GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सुक्सेसस मशरा को किस देश के प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया? चाड। सुक्सेसस मशरा किस देश के प्रधानमंत्री बने? चाड का। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम अल सवा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कुवैत को नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड्स, अब तक हम लोग नेशनल इंटरनेशनल देख चुके हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, ओके, आर्थिकी के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, कुछ कमी है तो, और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।